अभी हम खड़े हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर, क्योंकि जिस तरह से डुमरी विधायक ने बरबड्डा थाना प्रभारी को गाली देने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस एसोसिएशन एक्टिव है और लगातार जयराम महतो जो डुमरी विधायक है वो भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस एसोसिएशन ने 5 दिनों का अल्टीमेटम जो है सो सरकार को दिया है कि इसमें उनके हितों की रक्षा की जाए, नहीं तो 5 दिन में अगर जो वहां पर गाली दे रहे हैं तो जितने लोग आरोपी है उन सब की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो अब जो है उग्र आंदोलन की ओर पुलिस एसोसिएशन जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष है राहुल मुर्मू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पुलिस को व्हाट्सएप कॉलिंग कर गाली दी गई है और जितनी अभद्र गालियां दी गई है वो कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। विधायक जी ने व्हाट्सएप कॉल क्यों किया, ये भी एक सवाल का बात है, क्योंकि विधायक जी का लगातार जो फोन किसी किसी अधिकारी को करते हैं तो उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल करने का काम करते हैं, लेकिन इस मामले में विधायक जी ने व्हाट्सएप कॉलिंग किया और उसके बाद जब पुलिस अधिकारियों के द्वारा जब उनके वीडियो को वायरल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निजता का उनका हनन हुआ है। तो अब देखना होगा कि जो विधायक जी और पुलिस के दौरान जो लड़ाई है अब आगे किस रूप में जाता है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। कल झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अपने केंद्रीय कार्यालय में माननीय विधायक जयराम महतो जी के कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, थाने में घुसकर प्रभारी के साथ कैसे व्यवहार उन्होंने किया, उस बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत कम समय में ही उनका रिएक्शन आया और उन्होंने सीधा सीधी झारखंड पुलिस एसोसिएशन को टारगेट किया और कई तरह के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे, अपशब्द कहे, अमर्यादित बातें कही। उनका जो इंटेंशन था झारखंड पुलिस एसोसिएशन का अपमान करना था, जो वीडियो में साफ साफ झलक रहा है, जो सबके संज्ञान में है। आज झारखंड पुलिस एसोसिएशन उसी की प्रतिक्रिया आज दे रहा है। बरबड्डा थाना कांड संख्या 146/2026 दिनांक 22/8/2026 धारा 221, 224, 132, 351, 2, 352, 3 BNS में वो एक प्राथमिक अभियुक्त हैं और उनके साथ जितने भी अभियुक्त हैं, झारखंड पुलिस एसोसिएशन आज एसएसपी सर धनबाद के साथ पत्राचार कर रहा है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के साथ पत्राचार कर रहा है और साफ साफ शब्दों में झारखंड पुलिस एसोसिएशन पत्र के माध्यम से एसएसपी धनबाद को माननीय विधायक जयराम कुमार महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए 5 दिनों के भीतर। अगर 5 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिस कर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाएगी। ये झारखंड पुलिस एसोसिएशन की तरफ से एक कड़ा मैसेज है। इसका अनुपालन अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन के लिए जाएंगे। ये क्लियर संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग माननीय को भी दे रहे हैं और एसएसपी धनबाद सर को भी दे रहे हैं और सरकार के हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, आदरणीय चीफ सेक्रेटरी, आदरणीय प्रधान सचिव, आदरणीय डीजीपी मैम को भी हम लोग इसकी प्रतिलिपि दे रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कार्रवाई हो रही है अथवा नहीं। ये क्लियर संदेश है। साथ ही उस वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा कि कुल मिलाकर आर्टिकल 21 के इर्द गिर्द बातें हो रही है, तो हम लोगों को समझना होगा आर्टिकल 21 क्या है। अगर हम मूल संविधान की बात करें जिसमें 395 आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 21 एक राइट टू लाइफ
के बारे में बताता है, जीवन जीने का अधिकार। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, न्यायिक व्याख्या में एक शब्द आया गरिमा। अभी आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या रेस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ कहने का मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार के रूप में आर्टिकल 21 को देख सकते हैं। तो हम उसी घटना पर जाते हैं। माननीय विधायक जी पर जो आरोप है कि उन्होंने थाना प्रभारी महोदय के व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो भद्दी भद्दी गालियां दी, वो कहीं से जस्टिफाई करने लायक नहीं है। और उन्होंने हवाला दिया है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है। तो महोदय, हम आपसे कहना चाहेंगे, आपने जब थाना प्रभारी को गाली दी तो गरिमा थी, उनके गरिमा का हनन हुआ। उन्होंने अपने बचाव में अगर रिकॉर्डिंग की और ये बातें अगर समाज में आई है, झारखंड के लोग जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो कहां उन्होंने गलत किया है? जब आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो बदले में कोई ना कोई वो कार्रवाई करेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी निजता का उल्लंघन हो गया है? पहली बात, आपने एसोसिएशन पर इल्जाम लगाया कि एसोसिएशन जो है कि नस्लीय भेदभाव करता है। एसोसिएशन कुछ लोगों को चुन चुन कर जो तथाकथित जो विशेष वर्ग से आते हैं उनका पक्ष रखता है। तो माननीय महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे, 1 मार्च 2025 को हमने, हमारी टीम ने शपथ लिया। झारखंड पुलिस एसोसिएशन, जिसको हम बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको हजारीबाग की घटना के बारे में बताते हैं कि वहां वकील के साथ हमारे पुलिस कर्मियों का जो विवाद था, उसमें कैसे पुलिस परिवार ने, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसे स्टैंड रखा। मनोज कुजूर कटकम सांडी के उस समय ऑफिसर थे, उनके साथ बहुत ज्यादती, उनके साथ मारपीट की गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन वहां जाकर कड़ा प्रतिकार किया, उसका विरोध किया। पीडीजे साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, और वो सो कॉल्ड जो लॉयर थे वो जेल भी गए। और आज हमको नहीं पता जेल से निकल गए या जेल में है। कहने का मतलब हमने क्या काम किया, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहेंगे। बगल में SC/ST थाना है, यहाँ प्रभारी हुआ करते थे महेश मुंडा। कौन है महेश मुंडा? आप कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन कोई एसपी और डीसी के खिलाफ कुछ नहीं करता है। बोकारो की घटना जिसमें पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया, वहां झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कैसा स्टैंड रखा, ये सर्वविदित है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसका क्या नतीजा निकला वो सब जानते हैं, ये दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतिहास में जाएंगे, 1855 की जो लड़ाई हुई है, आप जो संथाल परगना है जो जानते हैं 1855 की लड़ाई, सब लोग जानते हैं। उस लड़ाई में एक जो मुख्य किरदार थे, दारोगा महेश लाल दत्त, जिनकी वजह से जो तात्कालिक कारण बना विद्रोह का 1855 का, आपको हम बताना चाहेंगे। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने ऐतिहासिक भूल के लिए भी माफी मांगी, ये आपके संज्ञान में हम फिर दोबारा देना चाहेंगे। कुल मिलाकर, जैसे कनाडा ने पूमागाटा मारू के लिए 100 साल के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने जैसे भारत देश से माफी मांगी थी, उसी तरह से झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी ऐतिहासिक भूल के लिए माफी मांगी। सारी बातें हैं। आप कहीं से नस्लीय भेदभाव की बात नहीं कर सकते हैं। वो जो आंदोलन था वो एक विशेष वर्ग तक सीमित था, तो आप कैसे कह सकते हैं ये संगठन, ये एसोसिएशन नस्लीय है? इसलिए ये कहना आप बंद कीजिए और गलत आरोप आप मत लगाइए। और आप ऐसे भी दिखाई देते हैं, कई एसपी को फोन कर देते हैं, डीसी साहब को फोन कर देते हैं और उसका वीडियो बाकायदा बनवाते हैं, सोशल मीडिया में डलवाते हैं, बहुत सारे व्यूज आते हैं। वो क्या करते हैं, राइट टू प्राइवेसी वहां पर उसका वायलेशन नहीं होता है, साफ शब्दों में इसका उल्लंघन होता है। इसीलिए आप सेलेक्टिव बातें करना छोड़ें कि कुछ बातें जो आपके हित में है आप उसकी बातें कर रहे हैं। आपको सेलेक्टिव बातें नहीं करनी है। कोई भी बात कीजिए होल कॉन्टेक्स्ट में कीजिए, पूरे संदर्भ में कीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो खेल खेल रहे हैं, इसको खेलना बंद कीजिए। एक क्लियर संदेश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, झारखंड पुलिस एसोसिएशन के माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल खेलना बंद कीजिए। आप बालू के बारे में कह रहे हैं, अभी हाल के बारे में जो बालू विवाद जो चल रहा है, सबको पता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर के आसपास तक वो लगा रहता है। कोई भी बालू अगर ढोएगा वो अवैध होगा। तो आप क्यों बालू ढोने या चाहे ढुलवाने के पक्षधर है भाई? जब एनजीटी लगा हुआ है,
कल को अगर नदी में कोई बहकर मर जाएगा, मिट्टी कट जाएगी, कुछ अगर हो जाएगा, तो क्या आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे? आप नहीं लेंगे। आप क्यों जनता को उकसा रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं कि क्रांति होनी चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। एनजीटी जब लगा हुआ, आपको इलीगल काम करने के लिए आम जनता को क्यों उकसा रहे हैं? हमारी झारखंड राज्य की जनता बहुत भोली भाली जनता है, आप इनको उकसाना बंद करें। और किस क्रांति की यहाँ बात कर रहे हैं? हिटलर के बारे में सबने सुना होगा, उसका एक प्रमुख कथन है, झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। तो आप वही झूठी बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार आपके इस भोलेपन में आप पर यकीन करके उसके चंगुल में आ जाते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो कि झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। हिटलर का क्या हश्र हुआ आप भी जानते हैं। आपको कुछ बदलाव करना है सिस्टम में आकर उसमें बदलाव का काम कीजिए। आप माननीय विधायक हैं, आप सदन में अपनी बातें रखें। आप तारांकित प्रश्न के साथ अतारांकित प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्न, आप मामला को वहां पर रखिए, पटल पर रखिए। सर, हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने प्रस्ताव में कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन पुलिस कर्मियों का वेलफेयर देखता है और पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के लिए ही अब बात रखती है। अगर पुलिस थाने में इस तरह का समस्या पब्लिक के साथ, आम जनों के साथ आ रहा है, तो वो पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मी तो वो आप चिन्हित करें, निश्चित रूप से वो दंड के भागी होंगे। और उसके लिए पूरा एक अमला बना हुआ है, एक सीनियर एसपी है, एक एसपी है, एक सिटी एसपी है। पुलिस एसोसिएशन उस मुद्दे को नहीं देखती है, इसलिए पुलिस एसोसिएशन का उस पर कुछ भी कहना और प्रतिकार करना गलत है। हम लोग किसी भी पब्लिक के डोमेन के बात को नहीं उठाते, हम पुलिस के वेलफेयर को देखते हैं। और पुलिस के वेलफेयर में अगर कोई भी पुलिसकर्मी अगर वो गलत काम करते हैं तो हम बार बार उसका प्रतिकार करते हैं। हम पुलिस एसोसिएशन उसको अपने सदस्यता से भी वंचित करता है। अगर ऐसी घटना कोई आपके संज्ञान में आता है तो जरूर एसोसिएशन को समर्पित करें। हम लोग संबंधित पदाधिकारी पे उचित कार्रवाई जो संभव बनता है एसोसिएशन के मंच पे उसको किया जाएगा। लेकिन हमारे तक किसी पब्लिक ने आज तक आके नहीं कहा है कि आज हमने थाने में गाली दिया। उसके लिए लोग बने हुए हैं और ऐसा तमाम घटना आप चंदन जी आप जानते हैं, आप देखे हैं कि जब पुलिसकर्मी को गाली गलौज हुआ है, पुलिसकर्मी के द्वारा कोई किया गया है तो सस्पेंड हुए, बर्खास्त तक लोग हो गया है, कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो सभी को हम लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा में रहें, अपने बातों अपने उच्चारण से एक समाज में मैसेज दें। यह मुंह है, पुरानी कहावत है कि यह मुंह पान और दोनों सब कुछ खिलाता है। तो आप जैसा बनना चाहें आप बन सकते हैं। इसमें एक उदाहरण है, 20 तारीख से घटना शुरू हुआ। 20 तारीख को लगभग 11 बजे 30-40 की संख्या में पीर टांड हरलाडी के नौजवान, मेरे भाई कह सकते हैं, वो आए, हमसे मिले और रोने लगे कि दादा क्या करें, आत्महत्या कर लें, ट्रैक्टर लिए हैं, कुछ हम लोग के पास है ही नहीं। पीर टांड के जंगल में क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, बालू है और बालू का काम हम लोग करते हैं। तो हम बोले क्या मैटर है? बोला दादा हर थाना में 5,000 देते हैं, हम लोग को 2-3 थाना पार करना पड़ता है, एक थाना का 5,000 हम लोग देते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन बरवड्डा थाना 30,000 डिमांड कर रहा है। हम बोले तुरंत फोन लगाते हैं। हम तुरंत फोन लगाए, हम बोले महाराज कितना कमाइएगा, कितना? बोले तो बात हुआ मैसेज में, जब वो सब चूंकि निजी बातचीत राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 है, इसलिए हम पूरी तरह आपको चैट नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुना देंगे। बड़ा बाबू देखिए, BADA बड़ा, BABU बाबू, बरवड्डा, बरवड्डा बड़ा बाबू। बातचीत पहले शुरू हुआ कि बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं। बोला कहाँ परेशान कर रहे हैं? फिर हम लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं। फिर बड़ा बाबू लिख रहे हैं कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। हम लिखें हरलाडाट पीर टांड से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। बड़ा बाबू लिखते हैं गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लिखें प्रमाण दे सकते हैं, हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और किसके पास जाता है। अब वो देखिए गलत लैंग्वेज शुरू किया है, क्योंकि फिर कह रहे हैं कि हम चैट को नहीं दिखाएंगे, पढ़ के सुनाए। वो लिखता है विधायक जी फालतू का मत बोलिए, ये रॉन्ग वर्ड शुरू बड़ा बाबू की तरफ से हुआ है। हम लिखें क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। हम लिखें फिर बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम भी लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा, नहीं तो क्या कर लीजिएगा। हम बोले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर लिखे सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए आप, क्योंकि गरीब का भलाई हम करते फिरेंगे तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, जिनको पढ़ना है आप ऑफ कैमरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने उनको कॉल लगाया, कॉल में हटक हुआ, कुछ बातचीत हुई, गर्मा गर्मी बातचीत हुई, दोनों तरफ से हुई। ये मैटर हो गया सॉर्ट आउट, ये मामला हो गया एक दिन पहले का 20 तारीख का। अब
दुर्भाग्य कहिए या फिर नियति को था माहौल खराब करना, उसी थाना में मेरा और एक केस आ गया। अब आया गणेश दास का, हम फिर मैसेज किए, गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? मेरा मैसेज काहे आपका आदमी आपको नहीं बताया? क्योंकि उस दिन से एक दिन पहले उससे मेरा रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था बालू वाला मैटर में। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मारते हुए ले गए हैं आप। अब बोला फ्रॉड है साला, ये बड़ा बाबू लिखते हैं फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे, ये बड़ा बाबू लिखते हैं। फिर हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लिखे। अब फिर थोड़ा सा 2-4 लाइन हुआ, देख लेंगे ये कर लेंगे, फिर हम फोन कर दिए और इस बार फोन 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 11 मिनट बात हुआ है। तो मैं आपको मीडिया बंधुओं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 11 मिनट का बातचीत सार्वजनिक करें। तो वो 2 मिनट का वायरल क्यों करा? क्योंकि उस समय हम मेरा उस 7 मिनट में 2 ही मिनट हमको उनको लगा कुछ एडिटिंग है। आप स्पष्ट समझ सकते हैं। एक बात बताइए, हम आपको लगातार बोल रहे हैं, आपको हम लगातार बोल रहे हैं, आपको हम लगातार धमका रहे, आप क्या कीजिएगा? जी सर करिएगा। आप कम से कम अपोज कीजिएगा विधायक जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको एक ही घटना बता रहे हैं कि हाल ही फिलहाल एक एसपी से हमारी हटटॉक हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं। 4 बार उन्होंने कहा विधायक जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अगर ऐसा कीजिएगा हम आपसे बात नहीं करें, हम फोन काट देंगे। तो अगर हम कंटिन्यू आपको 11 मिनट तक कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपत्तिजनक है और आप सुनिएगा, जी नहीं, शुरुआत उधर से हुई है और बहुत टफ वर्ड के साथ उन्होंने स्पष्ट धौंस दिखाया। अच्छा एक बात बताएं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा संरक्षण सरकार का है, आप एक विधायक क्या उखाड़ लीजिएगा, स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि एसपी से लेकर सब लोग मेरे व्यक्ति हैं, अब क्या कर लीजिएगा सड़क में आकर, यह कहा बड़ा बाबू ने। अब आप पता कीजिए कि एसपी और बड़ा पदाधिकारी उनका रिलेशन है या क्या है, हम नहीं जानते हैं। ये कहा था कि जिला के वरीय पदाधिकारी से लेकर राज्य में बैठे बड़े अधिकारी मेरे लोग हैं। अब वो कौन लोग हैं भाई हमको आइडिया नहीं, क्योंकि हम उसको खंगाले नहीं, क्योंकि हमको लगता है अपना सामाजिक स्तर देख रहा होगा। उसके बाद हमने कुछ हॉटटॉक किया है, लेकिन बाकी चीजें उसने एडिट किया है। अगर एडिट नहीं है तो आज के समय में इतना कोई बेवकूफ नहीं है। एक सामान्य सा अगर चोर से भी हम बात करें ना कि तुम चोरी काहे किया, उसको गाली देंगे ना तो एक बार बोलेगा विधायक जी गाली मत दीजिए, हम चोरी किए हैं, मानते हैं, हमको सजा दे दीजिए। 11 मिनट तक हम लगातार किसी को बोलेंगे और वो चुपचाप रहेगा, ये संभव नहीं। पुरानी है और आज कल ये रिकॉर्ड पुरानी है, ये 21 तारीख के आसपास की हो सकती है या 20 तारीख की, क्योंकि हम 2 दिन उनसे मेरी बातचीत हुई एक बालू वाला मैटर में, जिसमें वो एक ट्रैक्टर गाड़ी से 30,000 मांग रहे थे, जबकि ट्रैक्टर वाले 5,000 रुपया हर एक थाना को देते हैं जहां से वो गुजरते हैं, चाहे वो बरवड्डा हो, गोविंदपुर हो, XYZ कोई थाना हो। वो एक ट्रैक्टर बालू 3 थाना से होकर जाता है वो बेचने के लिए और 3 थाना में 5-5 हजार देते हैं, ये परंपरा है। वो 30 मांग रहा था। बाकी 9 मिनट का ऑडियो आपके पास है क्या? नहीं, हम क्यों रखेंगे, हमको क्या मालूम, हम किसी का नहीं रखते हैं। हम सिर्फ अपना जनता दरबार में किसी अधिकारी से बात करते उसको बोल देते हैं कभी कभी कि हम पब्लिक के बीच से आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं। हम क्यों रखेंगे, हम निजता का अधिकार है, हम किसी से पर्सनल बातचीत क्यों रखेंगे। और स्पष्ट आपको कहेंगे, अगर आप गाली को तूल देना चाहते हैं, अगर वो सच है भी, तो पहला बात तो आधा एडिटिंग है, गर्मा गर्मी बहस हुई है लेकिन आधा एडिटिंग है। अगर मान के चलिए कोई विधायक ऐसा कोई भी अगर गाली कोई अगर आप आधार मानते हैं तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार रोज सुबह से लेकर शाम तक गालियों से भरा रहेगा। धनबाद में 50 थाने हैं, एक थाने में 10 आदमी जरूर रोज गाली सुनता है, कई फैक्ट्रियां हैं, रोज लोग गालियां सुनते हैं। उसके बाद एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैंने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमकाया नहीं, अगर धमकाया भी है मान लेते हैं कुछ शब्द मेरे हैं, आधा एडिटिंग है, तो मैंने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कहा है, मैंने उसे पर्सनल प्राइवेट फोरम में कहा है, उसके फोन पर कहा है। दूसरी बात, एक नर नारी संभोग करते हैं, संभोग से दुनिया आई है, सब लोग यहाँ जितने संभोग से आए हैं, हम भी अपने माता पिता के संभोग से आए हैं। तो क्या अगर कोई सड़क पे संभोग करेगा तो हमें आपत्ति होगी कि नहीं होगी? आपत्ति होगी, वो गलत बात है, वो अश्लीलता है, वो आपत्तिजनक है। लेकिन अगर वो अपने शयन कक्ष में बेडरूम में संभोग कर रहा था, हमको क्या आपत्ति अगर वो पति पत्नी है तो ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां होती हैं, वो पब्लिक फोरम है कि प्राइवेट फोरम है। हमने उसे इंडिविजुअल बातचीत में हॉट टॉक हुई है और वो निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है। अगर कुछ उस बातचीत में कुछ ऐसा है जो आप कोर्ट को देना चाहते हैं तो आप सीधा कोर्ट को देते हैं, कोर्ट को देना था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक विधायक हैं। वह पब्लिक प्लेटफॉर्म में देना निजता का हनन है, आर्टिकल 21 का हनन है। और बस मैं कह रहा हूँ, अरे कौन नहीं, हर कोई तो रंगा। पहली प्राथमिकता जो आप पर हुई है उसमें बताया जा रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत, पूरी साजिश है, तो बैठे हुए थे अपना पूरी साजिश। उनको 52 किनका गाड़ी का नंबर है, मुखिया जी को उस गाड़ी नंबर से लाया गया। वो मुखिया जी तो एफआईआर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा समझौता हो चुका था, हम रात 2 बजे उनके घर गए थे। उनसे हम प्यार से बोले कि मुखिया जी आप भी एक शोषित वंचित समाज से आते हैं, मेरी लड़ाई शोषित वंचितों की है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको। बोला विधायक जी आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है,
आपके कुछ लोगों से हैं। उन्होंने मेरे कुछ लोगों का नाम लिया और वो लोग पुराने दोस्त भी थे, लेकिन बीच में बिजनेस में थोड़ा सा दूरी बना, मुखिया जी और हमारे जो साथी हैं उनमें दुश्मनी दरार हुआ और उनका गुस्सा था। 2 बजे समझौता हो गया था, लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि बड़ा बाबू वहां 2 बजे रात को क्यों गए थे। मुखिया जी मेरे गांव के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, चाहे मेरे जिले के हैं या मेरे राज्य के हैं, बड़ा बाबू को वहां जाने की क्या जरूरत था 2 बजे? थाना परिसर में तो हम नहीं था, मुखिया जी घर गए थे। यानी ये चाहते थे कि हम लोग का समझौता ना हो, ये चाहते थे कि आग जो है उसमें घी डाला जाए। और ये 2 बजे रात को हम लोग को पीछा करते करते बड़ा बाबू और अपने 2-3 पुलिस अधिकारियों के साथ वहां घर भी गए थे। चाहे तो आप उनका कॉल ट्रेस कर सकते हैं कि 2 बजे रात को मुखिया जी घर में इनका लोकेशन क्यों है। हाँ, हम विधायक हैं, हम बातचीत करने गए थे, हम संवाद करने गए थे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने गए थे। और मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी कि उनको लगा कि जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया हम उसको छुड़ाने गए। हम छुड़ाने नहीं गए थे, आज भी हम कह रहे हैं उसको हम छुड़ाने गए थे, हम आज के साथ कह रहे हैं। और उस दिन मेरा वीडियो वायरल हुआ होगा और 4 पत्रकार आपके बरबड्डा के सम्मानित पत्रकार थे, आप उनसे पूछ लीजिए कि विधायक जी ने आते क्या कहा था। हमने एक ही लाइन कहा था कि आप क्यों मारे पीटे, मोहर बना लिया था फर्जी, तो कार्रवाई भी कीजिए। और उनकी पत्नी सुन रहे वार्ड सदस्य है, उनकी सदस्यता भी आप छीन लीजिए कि फर्जी मोहर आपके पति ने बनाया है। हमने ये तक कहा और उससे हम मिले, लॉकअप में था, हंसते हुए मिले। हम बोले क्या बात है, तो वो डरते डरते बोला हाँ उस समय मारा गया। हम खाली इतना एक वर्ड बोले थे कि आप मुखिया जी के इशारे पे नाच रहे हैं, और नाचना शब्द बोलने का हमको दम भर के पीटा गया। आप पर भी जो हमला हुआ थाना में, किसको किसको अब मेन दोषी मानते हैं, क्या नाम साझा कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी और हम फिर कह रहे हैं उसके लिए हमको इंटरेस्टेड भी नहीं, उस केस के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोग साइड से किया तो हम भी बोल दी कर दो भाई, आज के जमाने में बचाओ।